हेलो एवरीवन। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे इंडिया का 100वां रामसर साइट्स को डिक्लेयर किया गया है, जो है आपका यूपी में लोकेटेड सुरहा ताल, जिसको हम लोग जयप्रकाश नारायण ताल के नाम से भी जानते हैं। कहां पे है? यूपी में, बलिया में। अभी हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आज इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट्स एक्चुअल में है क्या, और रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, क्यों रामसर साइट्स डिक्लेयर किए जाते हैं, और कहां से आया ये कंसेप्ट रामसर साइट्स का। ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे आसपास बहुत सारे तालाब हैं जो धीरे धीरे करके फिनिश हो रहे हैं। अब उन तालाब में बहुत सारी मछलियां भी रहती हैं, बहुत सारे पक्षी आके उस तालाब में बैठते थे। एक तरह से वो तालाब जो है बच्चा इकोसिस्टम का काम करता था। ठीक है, उस तालाब के कारण आसपास का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वाटर का, वो भी मेंटेन रहता था। लेकिन हम लोगों ने इतना उसको एक्सप्लॉइट किया कि वो तालाब धीरे धीरे अब सिकुड़ता जा रहा है, और गांव में से कई सारे तालाब हमारे खत्म हो चुके हैं। अब ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, इसको अब आप बड़े लेवल पे सोचो। एक बहुत बड़ी झील है, एक बहुत बड़ा ताल है जहां का पानी ठहरा हुआ है, जहां पे कभी बरसात के टाइम पे पानी आती है, बरसात के टाइम पे पानी, या बरसात जब हट जाती है तो पानी सूखा पड़ जाता है वहां पे। ऐसे एरिया में बहुत सारे जो जानवर होते हैं, है ना, जैसे हमारे पक्षी हो गए, बहुत सारे और जो जानवर है वहां पे निवास करते हैं। एक तरह से बायोडाइवर्सिटी का काम करता है वो। लेकिन हम लोगों के एक्टिविटी के कारण वो धीरे धीरे फिनिश हो रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले आया रामसर कन्वेंशन, जिसके बाद आता है रामसर साइट्स। अब रामसर कन्वेंशन है क्या? देखो, जो वर्ल्ड लेवल पे जितने भी गवर्नमेंट हैं, जितने भी देश हैं, उन्होंने बैठ के ये सोचा कि क्यों ना जो इंटरनेशनल इंपोर्टेंट जो हमारे वेटलैंड्स हैं, वेटलैंड्स का मतलब होता है आर्द्र भूमि। जो मैंने अभी आपको एक तालाब का एग्जांपल दिया, ऐसे बड़े लेवल पे सोच लो। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वो एरिया, वो रीजन जहां पे पानी ठहरा रहता है। अब वो पानी ऐसा नहीं है कि हमेशा रहेगा, हो सकता है सूख भी जाए, हो सकता है मानसून के टाइम पे फिर से आ जाए पानी। ठीक है, उस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? वेटलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये सोचा क्यों ना हम लोग एक कॉन्फ्रेंस करें, एक बैठक करें, और फिर डिस्कस करें कि जितने भी वर्ल्ड में जितने भी वर्ल्ड में जो वेटलैंड्स है उनको बचाए कैसे जाए। ऐसी ही पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो हुई थी बच्चे कहां पे? वो हुई थी ईरान का सिटी है रामसर, वहां पे हुई थी 1971 में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी बोलते हैं। ईरान के रामसर शहर है ईरान का रामसर, वहां पे हुई थी 1971 में। ठीक है, अब इसको जो है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब वो कन्वेंशन जो आर्द्र भूमि से संबंधित है। जो हम लोग रामसर साइट्स पढ़ते हैं ना, वो कहां से आया? वो इसी कन्वेंशन से आया 1971 में। रामसर, रामसर कौन सा शहर है? ईरान का एक शहर है। ठीक है, अब देखो, अब यहां तो कन्वेंशन आ गया, लेकिन इसको अपना, बट ये लागू कब हुआ वर्ल्ड लेवल पे? ये लागू हुआ था 1975 में। मतलब इसको लागू करने में 4 साल लग गए। उसके बाद भारत ने इसको फाइनली 1982 में भारत ने अपनाया था। ठीक है, मतलब 1971 से लेकर 1982 तक भारत ने इसको अपनाया नहीं था, इन रामसर साइट्स को, या फिर इस रामसर कन्वेंशन को। ध्यान देना, इसी रामसर कन्वेंशन से ही निकला है रामसर साइट्स। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि रामसर साइट्स एक्चुअल में होती क्या है। देखो, रामसर साइट्स वो वेटलैंड्स होते हैं जो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और जो धीरे धीरे करके फिनिश हो रहे हैं। उसको बचाना बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? उसके पीछे कई सारे रीजन हैं। बहुत सारी लोगों की लाइवलीहुड उसी के ऊपर डिपेंड करती है, उस वेटलैंड्स के ऊपर। पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है उस वेटलैंड्स के कारण। बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होती है उस वेटलैंड्स के कारण। अगर हम उसको नहीं बचाएंगे तो धीरे धीरे करके एनवायरमेंट के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो उसका असर कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी पड़ेगा। इसलिए इनको बचाना जरूरी है। वहां से आया था रामसर साइट्स का क्या आइडिया। अब देखो, रामसर साइट्स होती क्या है? इंपोर्टेंस वाली वेटलैंड्स को रामसर साइट्स के रूप में घोषित किया जाता है। कौन सी? इंटरनेशनल इंपोर्टेंस वाली, अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली जो होती हैं, अंतरराष्ट्रीय महत्व वाली जो वेटलैंड्स होती हैं बच्चा, वेटलैंड्स, उन्हीं को हम लोग रामसर साइट्स के रूप में डिक्लेयर करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी हम लोग किसी भी तालाब को रामसर साइट डिक्लेयर कर सकते, नहीं। वो रामसर साइट्स
जो इंटरनेशनल तरीके के लिए इंपॉर्टेंस है, मतलब इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाली वेटलैंड्स को ही हम लोग रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। और वहीं से फिर रामसर साइट्स का जन्म होता है। फिर उसके बाद वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट वेटलैंड्स को रामसर साइट डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी देखो, अभी क्या हुआ है, हमारा जो यूपी का सुरहा ताल है, ठीक है, यूपी का जो सुरहा ताल है, जिसको जयप्रकाश नारायण ताल भी बोलते हैं, जयप्रकाश नारायण ताल भी बोलते हैं इसको इंडिया का 100th रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। इंडिया का 100 रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया है। तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ये, है ना, हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये गलत बन गया, ठीक है। ये हमारा प्यारा यूपी, यहां पे बलिया है और यहीं बलिया में आपको सुरहा ताल देखने को मिलेगा। तो ये जो है 100वां रामसर साइट्स है, और एक तरह से ये क्या है बच्चा, वर्ड सेंचुरी है। वर्ड सेंचुरी, अगर ये वर्ड सेंचुरी है तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां पे प्रवासी पक्षी आते होंगे, माइग्रेटरी बर्ड्स आते होंगे। जी बिल्कुल आते हैं, इसलिए तो इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, इसलिए तो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। और देखो ये जो ताल है ना, ये एक ऑक्सबो लेक है, ऑक्सबो लेक। इसको बनाया किसने है, गंगा नदी ने बनाया है, गंगा रिवर। ऑक्सबो लेक क्या होता है, देखो जब भी कोई रिवर मैदानी इलाकों से चलती है ना, तो ऐसी बल खाती हुई चलती है, ठीक है, इस टाइप से बल खाती हुई चलती है, और साइड में इरोजन भी करती है, डिपोजिशन भी करती है। उसके कारण ये जो पार्ट है कई बार इससे अलग हट जाता है, यहां पे आ जाता है। फिर जब ये पार्ट यहां पे अलग आ जाएगा, इसमें यहां पे पानी भर जाएगा, और उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक, उसी को बोलते हैं ऑक्सबो लेक। तो सुरहा ताल जो है बच्चा एक ऑक्सबो लेक है, जिसको किसने बनाया है, गंगा रिवर ने बनाया है, जो कहां पे है, ये है आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट में, पूर्वांचल में है, यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। यहां तक तो हमने समझ लिया कि रामसर साइट्स क्या होते हैं। रामसर साइट्स, अभी जो 100 रामसर साइट्स बनाए हमारा, वो कौन सा है। अब देखो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी में कितने रामसर साइट्स हैं, ठीक है। जैसे अभी मैंने बताया यूपी में, ये तो हमारा इंडिया का 100th हो गया, यूपी में इसे अगर ऐड कर दोगे तो 13 रामसर साइट्स हो गए यूपी में। अब उन एक एक रामसर साइट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो यूपी के रामसर साइट्स टोटल कितने हैं, अभी 13 हैं, टोटल 13 हैं। सबसे जो फ्रेश बना है वो है आपका बच्चा सुरहा ताल, दूसरा हो जाएगा आपका शेखा लेक, ठीक है, ये कहां पे है, अलीगढ़ में है, ये 12th नंबर का है, ये 13th नंबर का है। फिर आ जाता है पटना, जो आपका एटा डिस्ट्रिक्ट में है, ये 11 नंबर का है। तो कुल मिला के हमारे यूपी में 11 रामसर साइट्स है, सॉरी 13 रामसर साइट्स हैं। सुरहा ताल बलिया में, शेखा लेक अलीगढ़ में, पटना बर्ड सेंचुरी एटा में, ठीक है, एटा में, हैदरपुर बिजनौर में, बखीरा संत कबीर नगर में, सूर सरोवर जिसको हम लोग कीथम लेक के नाम से भी जानते हैं, आगरा में है, सरसाई नावर इटावा, सांडी बर्ड सेंचुरी हरदोई, समसपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली, समान बर्ड सेंचुरी मैनपुरी, पार्वती अर्गा गोंडा, नवाबगंज आपको मिलेगा उन्नाव में, और अपर गंगा रिवर जो है ब्रिज घाट से लेकर नरोरा तक, ये आपका कहां पे है, गंगा रिवर में है। और ये हमारा यूपी का सबसे बड़ा रामसर साइट्स भी है, सबसे बड़ा रामसर साइट्स है, और सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट्स भी है यूपी का, ठीक है, ओल्डेस्ट रामसर साइट्स भी है यूपी का। अब देखो उसके बाद ये तो हमने पढ़ा यूपी के रामसर साइट्स। अब थोड़ा सा हम लोग नॉर्मल तरीके से डिस्कशन करते हैं रामसर साइट्स को लेकर, ठीक है, नॉर्मल तरीके से हम लोग अब डिस्कस करेंगे रामसर साइट्स को लेकर, कहां पे कितनी रामसर साइट्स हैं। सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं हमारे इंडिया में, ध्यान रखना, सर्वाधिक जो रामसर साइट्स हैं बच्चे, वो है तमिलनाडु में, करीबन करीबन 20 रामसर साइट्स हैं वहां पे, 20। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपको कहां मिलेगा, तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में। और जो हमारा लार्जेस्ट रामसर साइट्स है इंडिया का, सबसे बड़ा वो है बच्चा सुंदरवन। कौन सा है, सुंदरवन, कहां पे है, वेस्ट बंगाल में है। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, छोटा,
देखो वो दो हैं, एक तो रेणुका है जो हमारा हिमाचल में है, ठीक है, कहीं पे आपको रेणुका मिलेगा, कहीं पे आपको तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का बेम्बुनर वेटलैंड्स मिलेगा। बेम्बुनर वेटलैंड्स कहां पे है सर? ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। इन दो का नाम आता है जब भी स्मॉलेस्ट की बात होती है, मतलब कई बार ये बोला था इन दोनों में टाई हो गया है, इन दोनों में टाई हो गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा आपको तमिलनाडु में मिलेंगे, सबसे बड़ा रामसर साइट सुंदरबन है, सबसे स्मॉलेस्ट रेणुका या फिर बेम्बुनर आपको देखने को मिलेगा। अब देखो हमारे इंडिया में बहुत सी ऐसी स्टेट है जहां पे रामसर साइट्स है ही नहीं, जैसे तेलंगाना, यहां पे कोई रामसर साइट्स नहीं है। अरुणाचल प्रदेश कोई रामसर साइट्स नहीं है। नागालैंड कोई रामसर साइट्स नहीं है। आपसे यहां से भी क्वेश्चन बना सकता है। मेघालय हो जाएगा, ठीक है, मेघालय, यहां पे भी कोई रामसर साइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। नो रामसर साइट्स। हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, है ना, हो सकता है फ्यूचर में हो जाए, लेकिन यहां पे रामसर साइट्स आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब ये हमने जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो समझ लिए। अब हम चलते हैं रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। देखो सबसे पहले जो है रामसर साइट्स पर्यावरण संरक्षण में बहुत हेल्प करते हैं, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जैसे अभी मैंने बोला आपको, ये जो रामसर साइट्स हैं ये कुछ वर्ल्ड सेंचुरी भी होती हैं, ठीक है, वर्ल्ड सेंचुरी। तो ये क्या करेंगी? पक्षी के संरक्षण में हेल्प करती हैं, है ना। गंगा रिवर है, गंगा में बहुत सारी मछलियां पाई जाती हैं, उनके हेल्प में, उनको रोकने का काम करती है, ठीक है। अगर कहीं पे रामसर साइट्स हैं उसके आसपास आपको हरियाली देखने को मिलेगी। कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण करते हैं, ठीक है। बाढ़ नियंत्रण करते हैं। मान लो बाढ़ का जब पानी आएगा रामसर साइट्स में, जो वेटलैंड्स है वहां पे चला जाएगा, फिर वो बाढ़ को नियंत्रण करने का काम करता है, ठीक है। आजीविका और पर्यटन, देखो जो रामसर साइट्स हैं वहां से मछली उत्पादन किया जाता है ना, मछली उत्पादन किया जाता है, और लोग वहां पे घूमने भी जाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको सूर सरोवर का एग्जाम्पल दिया, जो हमारा सूर सरोवर लेक है, आगरा का कीथम लेक, वहां पे लोग, बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, लोग वहां पे एज अ टूरिस्ट जाते हैं देखने, ठीक है। जलवायु परिवर्तन नियंत्रण करता है ये, क्योंकि जो रामसर साइट से बच्चा, वो कार्बन सिंक का काम करता है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उससे कार्बन को सिंक करेगा, उसके कारण हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम होने लगता है, तो कार्बन को सिंक करता है। जल सुरक्षा को बढ़ावा देता है, वाटर सिक्योरिटी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जहां पे रामसर साइट्स होगा उसका जो, उसके आसपास का जो वाटर लेवल होगा ना, ग्राउंड वाटर लेवल, वो अच्छा होता है, इसलिए वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है, ये वाटर सिक्योरिटी को इंप्रूव करता है। अगला है अंतरराष्ट्रीय सहयोग। अब देखो इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होना चाहिए रामसर साइट्स का, तो जब इंटरनेशनल इंपोर्टेंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है इंटरनेशनल सहयोग भी बढ़ेगा फिर, तो इससे इंटरनेशनल कॉपरेशन को बढ़ावा देने में क्या होता है, मदद मिलती है, ठीक है। तो ये आपका रामसर साइट्स का महत्व हो गया। यही आपका वेटलैंड्स का भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंट बताओ, तो आप ये भी वेटलैंड्स का इंपॉर्टेंट बता सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे एक वर्ड आता है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। यहां पे एक वर्ड आता है जिसका नाम है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड। देखो ये जो है ना बच्चा, ये जो है मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड, ये ऐसे वेटलैंड्स को चूज करता है, ऐसे वेटलैंड्स को चूज करता है जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, किसके कारण बच्चा? ह्यूमन एक्टिविटी के कारण इसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, और वो वेटलैंड धीरे धीरे करके खत्म हो रहा है। ऐसे वेटलैंड्स को बचाने के लिए मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड शुरू किया गया था, और इस रिकॉर्ड के अंदर हमारे इंडिया के 2 रामसर साइट्स ऐड हैं। जैसे पहला जो है केवलादेव, पहला जो है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, कहां पे है सर? ये राजस्थान में है। दूसरा है लोकटक, दूसरा है बच्चा आपका लोकटक लेक। लोकटक लेक ये कहां पे है सर? ये मणिपुर में है, ये मणिपुर में है। तो हमारे इंडिया में 2 रामसर साइट्स हैं जिनको हमने मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अंदर ऐड किया हुआ है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक लेक मणिपुर। लोकटक लेक में आपको फुमडीज मिलेंगी। फुमडीज क्या है? छोटी छोटी ग्रास होती हैं, ठीक है। इन्हीं फुमडीज के कारण
यहां पे तैरता हुआ नेशनल पार्क मिलेगा, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बच्चे काइबुल लमजाओ, काइबुल लमजाओ। ठीक है, और इसी फ्लोटिंग पार्क में आपको देखने को मिलेगा संगाई हिरन, संगाई डियर, इसी को हम लोग डांसिंग डियर के नाम से भी जानते हैं, डांसिंग डियर। ये केवल यहीं पे मिलता है काइबुल लमजाओ में, और इन दोनों को मॉन्ट्रियल रिकॉर्ड के अंदर ऐड किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा रामसर साइट्स क्या है, रामसर साइट्स का ओरिजिन कैसे हुआ, रामसर साइट्स का जो कन्वेंशन है उसको कब अपनाया गया, रामसर साइट्स के अंदर कौन सी वेटलैंड्स को ऐड किया जाता है, और अभी रीसेंट रामसर साइट्स कौन सा है, और इंडिया में कितने, मतलब सॉरी, इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं और यूपी में कितने रामसर साइट्स हैं, और रामसर साइट्स का इंपॉर्टेंस भी हमने इस वीडियो में देख लिया है। ठीक है, तो अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। बाकी इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिएगा, मैं इस टाइप की वीडियो अब लाया करूंगा, थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया करूंगा उस टॉपिक को, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में 360 व्यू पता चल जाए। अगर क्वेश्चन पूछेगा आपके प्री एग्जाम में, मेंस एग्जाम में, तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसी के साथ मैं एंड करता हूं इस सेशन को। थैंक यू सो मच।